बग़ैर आटा गूँधे, बग़ैर पेड़ा बनाए, बग़ैर आलू उबाले या किसी किस्म की फिलिंग तैयार किए, बग़ैर वक्त लगे, अगर आपको एक क्रिस्पी मज़ेदार चटपटा करारा पराठा चाहिए तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, अगर आपको भी मेरी तरह आटा गूँधना सुबह में स्पेशली मुश्किल लगता है पराठों के लिए, तो बग़ैर आटा गूँधे मिनटों में झटपट बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार आलू वाला पराठा आज हम बना रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार, खुश जायका और क्रिस्पी होता है। स्पेशली उन लोगों के लिए रेसिपी है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनके पास सुबह इतना टाइम नहीं होता, या मेरी तरह ही हैं जो कि जिनको आटा गूँथना मुश्किल लगता है और चाहिए भी उनको मज़ेदार किस्म के खाने और मुख्तलिफ़ जायके चाहिए, तो ये रेसिपी उन्हीं के लिए है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जहाँ जिस स्टेप पर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई टिप और ट्रिक अच्छी लगे, तो वहाँ पर वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और अच्छे से कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। तो वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं आलू वाला क्रिस्पी पराठा, वो भी झटपट तरीके से, इंस्टेंट तरीके से, ना टाइम लगेगा ना मेहनत, और पराठा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है। पानी आपका नॉर्मल होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, और उसमें हमने आलू को छीलकर क्रश कर लेना है। आलू को क्रश पानी में इसलिए करना है कि इससे हमारा जो आलू का स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए, 2 अदद आलू लिए हैं मैंने, उनको अच्छे से क्रश कर लिया है और अब हमने इसका पानी बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। हाथों की मदद से दोनों हथेलियों को दबाकर खूब अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेंगे, और जो आलू हमने क्रश किए हैं उनको हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हमने कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां डालनी है। मौसमी सब्जियां आप डाल सकते हैं। मैं सब्ज़ प्याज डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है और हरा धनिया है। आप अगर शिमला मिर्च, बंद गोभी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसके ऊपर बेसिक से मसाले जाएंगे, नमक जाएगा, दरदरी कुटी लाल मिर्च आएगी, सूखा धनिया जाएगा और 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा डालेंगे। अच्छा सा इन मसालों को हमने मिक्स कर लेना है इन आलू के साथ। आपका ये जो इन मिक्सचर होगा, ये आपने उसी वक्त बनाना है कि जब आपने पराठे बनाने होंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमारे ये आलू जो हैं और सब्जियां पानी छोड़ते जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर हमने नमक डाल दिया है। इसमें मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है और साथ ही इसमें हमने शामिल कर देना है मैदा। 1 कप मैदा टोटल इसमें जाएगा, लेकिन वो हमने साथ साथ डालना है और हाथ की मदद से इसको हमने गूंथते चले जाना है। अभी हम इसमें पानी का नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी डालने से अभी इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। तो आपने साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है, साथ साथ मैदा डालना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी डालना है। कोशिश करें कि इसकी मिक्सिंग आप हाथ से ही करें। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसकी अच्छी से डो बना लेते हैं, उसी तरह इसको भी मिक्स करके अच्छे से डो बना लें। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, ताकि इसके अंदर अच्छा सा क्रिस्पीपन आ जाए, और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर आपका ना तो बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला, बस इतना हो कि आपके चम्मच को आसानी से छोड़ दे। तवे को कर लिया है मैंने ग्रीस। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पराठा घी में बनाती हूँ, क्योंकि घी में बने पराठे ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। चम्मच की मदद से बैटर डालेंगे और इसी चम्मच की मदद से हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। आँच यहाँ पर आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए, क्योंकि आँच अगर आपकी तेज़ होगी तो ये एकदम से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। इसलिए आँच का आपने बहुत ध्यान रखना है, मीडियम टू लो आँच रखनी है, और इस पराठे को हमने पकने देना है। देखें, थोड़ा थोड़ा साथ में घी, ऑयल जो भी आप लगाना चाहें लगाते रहें, और इसको हल्का सा हम रोटेट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बहुत आसानी से आपका पराठा, आलू वाला पराठा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लगी, कोई आपका टाइम नहीं लगा, और बहुत ही क्रिस्पी आपका पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों साइडों से अच्छा से इसको कुक करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इसको हमें उतारना है और अपना दूसरा पराठा फिर हम डाल देंगे बनने के लिए। इसके अलावा अगर आपको इंस्टेंट आलू के कबाब चटपटे बहुत ही मज़ेदार किस्म के होते हैं, मछली की फ्राई मछली की रेसिपी, वो भी घर के बने मसाले से, किसी भी किस्म की बिरयानी की, चावल की,
या किसी भी किस्म के सालन की रेसिपी चाहिए हो तो मेरे चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो भी आप तक टाइमली पहुंच सके। तो जनाब देखिए हमारे क्रिस्पी मज़ेदार आलू के इंस्टेंट पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। जाते जाते एक बात हमेशा की तरह कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। देखिए कितने ही क्रिस्पी मज़ेदार किस्म के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। मैं अभी आपको इसका तोड़कर दिखा देती हूँ कि हमारे पराठे अंदर से बिल्कुल मज़े के क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। ट्राई